नेक्स्ट स्टेप में हम API को क्रिएट करेंगे। API क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी। उस डेटाबेस में हम टेबल बनाएंगे और फिर हम कुछ फाइल्स बनाएंगे API को क्रिएट करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो मैंने GUI यूज़ करी है यहाँ पे वो php-myadmin की है। जो डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम हम दे देंगे PHP API दे देते हैं। डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे ट्रांजैक्शन। इसके अंदर जो कॉलम होंगे वो हम तकरीबन 5 कॉलम दे देंगे इसको। ID दे देंगे एक, ऑर्डर ID, अमाउंट, कोड, डिस्क्रिप्शन, 5। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल 5 ही काफ़ी हैं। ओके जी। सबसे पहले कॉलम का नाम हम दे देते हैं ID, सेकंड कॉलम का नाम हम दे देते हैं ऑर्डर ID, थर्ड का नाम हम दे देते हैं अमाउंट, फोर्थ का हम दे देते हैं रिस्पॉन्स कोड, फिफ्थ का हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन या रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन। ID हमारा इंटीजर ही रहेगा, 20 लेंथ कर देते हैं इसकी। ऑर्डर ID भी इंटीजर ही रहेगा, इसकी लेंथ हम कर देते हैं 50। अमाउंट डेसिमल कर देते हैं इसको, (9,2). रिस्पॉन्स कोड हमारा इंटीजर रहेगा। रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन हमारा वेरिएबल कैरेक्टर हो जाएगा। 50 काफ़ी है। ID हमारा ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। बाकी नॉट नल है। ID प्राइमरी की भी है हमारी, ठीक है। ऑर्डर ID को हम यूनिक बना देते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक टेबल बन गया है ट्रांजैक्शन का PHP API के डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट हमें एक फ़ाइल बनानी है db.php के नाम से। रेस्ट के फोल्डर के अंदर create a new file db.php, ठीक है। इस फाइल के अंदर हम अपना कनेक्शन डिफ़ाइन करेंगे। इस फाइल को डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते थे, लोकल सर्वर पे हम पूरा सेटअप करके और लोकल पे भी चला सकते थे, या इसके अलावा हम लोकल पे फ़ाइल क्रिएट करके अपलोड भी कर सकते थे। लेकिन जस्ट टू सेव द टाइम
मैं अभी इसको डायरेक्टली यहाँ पे ही रिमोट सर्वर पे ही क्रिएट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे। $con इक्वल्स टू MySQL underscore connect। अब ये हमारा db.php की फ़ाइल हमारी चल रही है। सबसे पहले हम इसमें कनेक्शन बना रहे हैं MySQL iConnect के साथ। MySQL iConnect के साथ हमने जो 3 पैरामीटर दिए हैं, सबसे पहले इसमें सर्वर का नाम दिया है, यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया है जिससे हमने कनेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट में हम इसका कनेक्शन चेक करेंगे कि अगर कनेक्शन इसमें होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो हम इसमें एरर रिटर्न करवाएंगे। ये देख लेते हैं। MySQL iConnect underscore error number इको कर दे fail to connect to MySQL। साथ में एरर भी शो कर दे कि एरर नंबर क्या है इसका, MySQL i _connect एरर। इसमें नहीं आ रहा। ओके, और इसके बाद डाई कर दे, यानी कि एग्ज़िट हो जाए, फिनिश। ओके, अब ये फ़ाइल क्या करेगी, ये कनेक्शन करेगी हमारे डेटाबेस के साथ, हमारे सर्वर पे कनेक्शन करेगी, और सर्वर पे कनेक्शन अगर नहीं होगा तो ये एरर शो कर देगी। होस्ट, यूज़र, पासवर्ड और एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हमने जो दिया था वो देख लेते हैं दोबारा। ये है PHP API। ओके, तो ये हमारे 4 पैरामीटर्स में पूरे हो गए। होस्ट आ गया, यूज़र आ गया, पासवर्ड आ गया और डेटाबेस का नाम। और अगर ये हमने इसमें चेक भी लगा दिया कि अगर ये कनेक्ट ना हो तो एरर शो कर दे विद एरर नंबर, एरर मैसेज के साथ। ठीक है, इसको अपलोड कर देते हैं। ये फ़ाइल अब 0 से कुछ बाइट्स की हो जाएगी, छोटी सी फ़ाइल है इसलिए बाइट्स में ही होगी। 179 इसका साइज़ है टोटल। ठीक है, ये फ़ाइल आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये फ़ाइल भी आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो हम एक फ़ाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम देंगे हम api.php। क्रिएट फ़ाइल करते हैं, इसको नाम देते हैं, फ़ाइल को ओपन करते हैं और फिर इसमें अपना कोड लिखते हैं। ओके, PHP के टैग ओपन किए, हेडर चाहिए हमें, हेडर के साथ जो हमने देना है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन JSON देना है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन JSON।
टर्मिनेट किया इसको हमने, फिर एक कंडीशन देंगे, हम ऑर्डर आईडी अगर हमें मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो क्या करेगा फिर हम यहाँ पे बताएंगे। अगर ऑर्डर आईडी मिलता है हमें गेट के मेथड के साथ अंडरस्कोर गेट सिंगल कोड ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, और हम चेक करा रहे हैं डॉलर अंडरस्कोर गेट ऑर्डर आईडी not equals to null। इंक्लूड कर दे डेटाबेस की फ़ाइल। अगर ऑर्डर आईडी आता है तो हम डेटाबेस की फ़ाइल को इंक्लूड करा रहे हैं। एक गलती कर दी कि इसको हमने कोट्स में लिखना था, कोई बात नहीं, हो गया अभी, ठीक है जी। अब ऑर्डर आईडी को वेरिएबल के अंदर लेंगे हम, ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर गेट ऑर्डर आईडी, आते हैं MySQL क्वेरी पे। MySQL क्वेरी एंड इसमें कनेक्शन यूज़ करेंगे जो कि हमने db.php में बनाया था। उसके बाद हम क्वेरी यूज़ करेंगे। क्वेरी यूज़ करने के दो तरीके हैं, हम यहाँ पे भी क्वेरी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम क्वेरी का वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। साफ तरीका ये रहेगा कि हम क्वेरी का वेरिएबल यूज़ करें और क्वेरी हम इसे ऊपर एक रिटर्न कर दें। क्वेरी में हम सिंपल जो है सेलेक्ट स्टार कर देंगे ट्रांजैक्शन से, ऑर्डर आईडी से हम रिकॉर्ड उठा लेंगे। ऑर्डर आईडी हम ऊपर वेरिएबल से उठा रहे हैं गेट के मेथड के थ्रू। तो अब क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शन में मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि ट्रांजैक्शन है विद एस या विदाउट एस है, विदाउट एस था, ठीक है। ट्रांजैक्शन वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू डॉलर ऑर्डर आईडी, ओके। अब इस क्वेरी में हमने क्या किया है कि हम ऑर्डर आईडी से मैच करा के ट्रांजैक्शन से सारा डाटा उठा रहे हैं जो भी इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में मैच होगा। रिज़ल्ट में हमने MySQL क्वेरी का फंक्शन लगाया, फंक्शन के अंदर हमने डेटाबेस से कनेक्शन दिया और अपनी क्वेरी लिख दी। ये सारा काम इसके अंदर हुआ। उसको टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अगर ये क्वेरी कुछ रिटर्न करती है रिज़ल्ट, यानी कि इसके अगेंस्ट में कोई डाटा मौजूद है तो क्या परफॉर्म करे और नहीं है तो क्या परफॉर्म करे, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन एक MySQL i numbers का, MySQL i num underscore rows, डॉलर रिज़ल्ट। अगर ये इसकी वैल्यू, रिज़ल्ट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो तो क्या परफॉर्म करे, और अगर ना हो एल्स के केस में क्या परफॉर्म करें।
इसके केस में रिस्पॉन्स दे देते हैं हम, रिस्पॉन्स कर दे नल नल 200 कोड दे दे और नो रिकॉर्ड फॉर्म दे दे। नो रिकॉर्ड फॉर्म और इस लाइन को टर्मिनेट कर दिया हमने। ओके, ये तो था एलसी केस में कि अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता, और अगर रिज़ल्ट मिलता है तो क्या करें। $रो इक्वल्स टू mysql I underscore fetch underscore array $result $amount equals to $ro amount $response code response underscore code equals to $ro response underscore code। ये क्या कर रहे हैं हम कि अगर हमें रिटर्न मिलता है, इस क्वेरी के अगेंस्ट में कोई डाटा मिलता है, रिज़ल्ट आता है, यानी कि उसका डाटा मौजूद होता है, तो हम क्या करेंगे कि हम वो डाटा रिट्रीव करवा लेंगे डेटाबेस में से और उसको डिस्प्ले करा देंगे। हमारे पास 5 फील्ड थी, अगर आपको याद हो, हमने 5 फील्ड बनाई थी, आईडी, अमाउंट, रिस्पांस कोड, रिस्पांस डिस्क्रिप्शन, इस तरह से करके। तो आईडी की बजाय हम आईडी, क्योंकि हम पहले से गेट कर रहे हैं, गेट मेथड से इसको उठा रहे हैं, आईडी तो पास होगी इस एपीआई में। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट है, रिस्पांस कोड है, रिस्पांस डिस्क्रिप्शन, ये 3 फील्ड जो है हम ये डिस्प्ले करवा देंगे डेटाबेस से उठा के। तो अभी हमारे पास अमाउंट हो गए, कोड आ गया और तीसरा रह गया रिस्पांस डिस्क्रिप्शन। $रो रिस्पांस अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। अगेन रिस्पांस का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। पहले हम डिस्प्ले करा देंगे ऑर्डर आईडी, सेकंड में आ जाएगा अमाउंट, थर्ड में आ जाएगा कोड, रिस्पांस कोड, और फोर्थ में आ जाएगा रिस्पांस डिस्क्रिप्शन। टर्मिनेट किया इसको। अब क्योंकि हमारा कनेक्शन डेटाबेस का ओपन हुआ हुआ है, तो हम इसको एंड में क्लोज भी करेंगे। mysql I underscore close $con। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर ऑर्डर आईडी कोई पास करता है इसके अंदर, तो हमने ये सारे कंडीशन इसमें दे दी। इफ़ की कंडीशन हमारी ट्रू में, तो ये सब चीज़ें जा रही हैं। इफ़ की कंडीशन है हमारी कि अगर ऑर्डर आईडी पास होती है तो ये सारे काम करें। लेकिन एल्स की केस में क्या करेंगे हम, वो भी देख लेते हैं। एल्स की केस में हम इसको इनवैलिड रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी आईडी पास नहीं हुई है, एम्प्टी आप पास कर रहे हैं, तो ये एपीआई का इनवैलिड रिस्पांस है, इनवैलिड रिक्वेस्ट, सॉरी। अगेन रिस्पांस का फंक्शन यूज़ किया, नल फर्स्ट, नल सेकेंड, 400 एरर कोड हम सेंड करेंगे और इनवैलिड रिक्वेस्ट। और इस फाइल को अपलोड कर दें।
नेक्स्ट अब इसमें हम एक फंक्शन ऐड करेंगे। ये रिस्पॉन्स का जो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, बल्कि हमारा अपना जो है कस्टमाइज फंक्शन है। अब वो फंक्शन भी हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या करना है। रिस्पॉन्स डॉलर ऑर्डर आईडी फर्स्ट है, डॉलर अमाउंट है, डॉलर रिस्पॉन्स कोड है और डॉलर रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन है। डॉलर रिस्पॉन्स ऑर्डर आईडी equals to dollar order ID. Okay, dollar response amount equals to सेकेंड हम जो पास कर रहे हैं डॉलर अमाउंट, टर्मिनेट डॉलर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कोड थर्ड फील्ड इक्वल्स टू डॉलर रिस्पॉन्स कोड के टर्मिनेट डॉलर रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन response description equals to dollar response description. ग्रेट, ये सारी चीज़ें रिटर्न हो गई। अब हम इसको जेसन फॉर्मेट में इनकोड कराएंगे। अब इसको देंगे हम डॉलर जेसन रिस्पॉन्स इक्वल्स टू जेसन अंडरस्कोर इनकोड, वैल्यू में हम देंगे रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स इक्वल्स टू जेसन इनकोड डॉलर रिस्पॉन्स। कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है फिलहाल। इको करवा लेते हैं हम अब जेसन रिस्पॉन्स को। टर्मिनेट। तो ये हमारी API.php यहाँ पे कंप्लीट हो गई।